हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। और ये आर्टिकल है ए पर्सन हु वायलेटेड ए रूल अननोइंगली एंड वाज पनिश्ड। एक आर्टिकल है, इसके माध्यम से अपन इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। ए पर्सन यानी एक व्यक्ति, हु यानी जो, वायलेटेड यानी उल्लंघन किया, ए रूल यानी एक नियम का, अननोइंगली यानी नहीं जानते हुए, एंड वाज पनिश्ड यानी बाय मिस्टेक से वो कोई उसके रूल का उल्लंघन हो गया है, उसको पनिश्ड किया गया। ए पर्सन यानी एक व्यक्ति, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, जो कि इंफॉर्मेशन देता। जब भी व्यक्ति की बात हो रही हो तो वहाँ पे हु लगाएंगे, जो इसकी इंफॉर्मेशन देगा। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। जो वायलेटेड यानी उल्लंघन किया, जिसने नियम तोड़ा। वायलेट की सेकंड फॉर्म वायलेटेड। ए रूल यानी एक नियम, अननोइंगली यानी जिसको उसकी जानकारी नहीं थी। ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या, एंड कंजक्शन यहाँ पे वाज पनिश्ड, और उसको पनिश्ड किया गया, उसको दंडित किया गया। एंड कंजक्शन से दोनों वर्ब को ऐड कर रखा, मतलब ये वापस नहीं लगा के ये बी फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है ना। एक व्यक्ति जिसने नियम तोड़ा, उसको पनिश किया गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आई नाउ रामलाल। आई यानी मैं, नाउ यानी जानता हूं, रामलाल को, मैं रामलाल को जानता हूं। ठीक है ना। आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, नाउ यहाँ पे मेन वर्ब, और रामलाल यहाँ पे ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है ना। सर्वप्रथम हम अपन वाक्य की हिंदी करेंगे और उसके बाद में वाक्य को ब्रेक करेंगे। उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और टेंसेज और इत्यादि समझेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। आई नाउ रामलाल, मैं रामलाल को जानता हूँ। ठीक है ना। आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, जो कि प्रोनाउन होता है। ठीक है। नाउ यानी जानता है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। रामलाल यानी रामलाल किसी व्यक्ति का नाम है ना। राइटर कहता है कि आई नाउ रामलाल, मैं रामलाल को जानता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। ही लिव्स नियर माई हाउस। ही यानी वह, लिव्स यानी रहता है, नियर माई हाउस यानी मेरे घर के पास, वह मेरे घर के पास रहता है। ही यहाँ पे, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लिव्स यहाँ पे मेन वर्ब। ही थर्ड पर्सन है, इसलिए लिव्स आया। सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये जहाँ पे भी मैंने डार्क कर रखा, वो आपको समझाने के लिए। जहाँ पे ये ब्लैक कलर हो रहा वो सब्जेक्ट है, और ये जहाँ पे ये पीला कलर हो रहा वहाँ पे वर्ब है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। नियर यानी के पास में, कि माई हाउस यानी मेरे घर के पास में। ठीक है। माई हाउस, योर हाउस, हिज हाउस, हर हाउस। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। माई क्या, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव बाद क्या था, नाउन होता। हाउस यहाँ पे क्या है, नाउन है। ठीक है। ही सब्जेक्ट, लिव्स यहाँ पे मेन वर्ब, नियर यहाँ पे एडवर्ब, और माई हाउस यानी मेरे घर के पास। ठीक है, फुल स्टॉप। इस प्रकार अपन सेंटेंस को पहले हिंदी ट्रांसलेशन और उसके बाद में उसको ब्रेक करेंगे, ताकि अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट सेंटेंस बढ़ते हैं। ही वेंट टू सी हिज फ्रेंड ऑन ए स्कूटर। ही यानी वह, वेंट यानी गया, टू सी यानी मिलने के लिए, हिज फ्रेंड यानी उसके दोस्त के पास, ऑन यानी ए स्कूटर के ऊपर। किसके ऊपर, वह स्कूटर के ऊपर अपने दोस्त से मिलने गया। वापस देखते हैं सेंटेंस को। ही वेंट टू सी हिज फ्रेंड ऑन ए स्कूटर। ही यानी वह, वेंट यानी गया, टू सी यानी मिलने के लिए, हिज फ्रेंड यानी उसके दोस्त से, ऑन स्कूटर यानी स्कूटर के ऊपर। वह अपने दोस्त से मिलने के लिए किस पे गया, स्कूटर पे गया। ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ही यहाँ पे सब्जेक्ट, वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म। वेंट यानी पास्ट की बात, वह गया था। ठीक है ना। ही यानी वह गया था। टू सी यानी मिलने के लिए, टू सी का मतलब देखना होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस आ रहा मिलने के लिए। हिज फ्रेंड यानी अपने दोस्त के साथ। हर फ्रेंड यानी, अगर हर फ्रेंड होती तो लड़की की अगर बात हो रही हो, गर्ल्स की बात हो रही हो, तो वहाँ पे हर फ्रेंड। ठीक है। कोई गर्ल्स किसी गर्ल्स के लिए कह रही हो तो हर फ्रेंड, है ना। माई फ्रेंड यानी मेरा फ्रेंड। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता, नाउन आता। हिज यहाँ पे क्या, पजेसिव एडजेक्टिव, फ्रेंड क्या यहाँ पे नाउन है, हिज फ्रेंड यानी उसका दोस्त। ऑन प्रीपोजिशन है, और ए आर्टिकल है,
और स्कूटर इसका नाउन। आर्टिकल क्या होते हैं? 3 होते, ए एन दी, और इनके बाद में हमेशा नाउन लगता है, तो ए आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में स्कूटर, यहाँ पे नाउन। आगे बढ़ते हैं। ही लिव्ड, ही यानी वह, किसके लिए? राम, किसके लिए? ही लिव्ड इन जनता, वो वह दोस्त कहाँ रहता? ही लिव्ड इन जनता कॉलोनी। ही यानी वह कहाँ रहता? लिव्ड इन जनता कॉलोनी, कहाँ रहता? जनता कॉलोनी। ही यहाँ पे सब्जेक्ट, लिव्ड यानी मेन वर्ब, ठीक है, सेकंड फॉर्म, लिव्ड यानी मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म, लिव्ड यानी रहता था इन जनता कॉलोनी, वह जनता कॉलोनी के अंदर रहता था। पास्ट की बात हो रही इसलिए रहता था, ठीक है ना, वह जनता कॉलोनी में रहता था। ही वॉज गोइंग ऑन अशोक रोड, ही यानी वह, वाज यानी जा रहा था, वाज यानी था, गोइंग यानी जा रहा था, ऑन अशोक रोड, अशोक रोड के ऊपर जा रहा था, ठीक है ना। ही जब आगे मतलब पर्टिकुलर पर्सन इंट्रोड्यूस हो जाता है तो बार बार उसका नाम नहीं लिख के ही प्रोनाउन यूज करते थे। ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वह आज यहाँ पे बी फॉर्म, जो कि पास्ट की बात है। ही वॉज गोइंग ऑन अशोक रोड, वह अशोक रोड पर जा रहा था। ही यहाँ पे सब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑन प्रीपोजिशन, अशोक रोड इसका ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस से बढ़ते हैं। इट इज ए बिजी रोड, इट किसके लिए आया? रोड के लिए। इट यानी यह, इज यानी है, ए बिजी रोड यानी व्यस्तम रास्ता, ये एक बिजी रोड यानी व्यस्तम रास्ता है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, इज यहाँ पे मेन वर्ब है बी फॉर्म, और ए यहाँ पे आर्टिकल का काम कर रहा, बिजी एडजेक्टिव है, और रोड यहाँ पे नाउन है। अब इस सेंटेंस को समझना, ठीक है ना। जब भी कोई आर्टिकल आता है तो वो अपने बाद नाउन लेता है, ठीक है, जब भी कोई आर्टिकल आता है तो अपने बाद नाउन लेता है, ये नाउन है यहाँ पे। तो एडजेक्टिव, ये बिजी यहाँ पे एडजेक्टिव है, चाहे एडजेक्टिव आ जाओ, चाहे एडवर्ब आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, लेकिन हमेशा आर्टिकल के बाद में एक नाउन तो आएगा ही आएगा। इस फॉर्मूले को समझना, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन, ठीक है ना। तो आर्टिकल के बाद में नाउन आया कि नहीं आया? ओके, हमेशा ध्यान रखना आर्टिकल के बाद में एक नाउन आता, आर्टिकल होते ए एन डी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, कार्स, टांगास, स्कूटर, साइकिल एक्सेट्रा वर कमिंग एंड गोइंग। वहाँ पे कार, तांगा, स्कूटर, साइकिल इत्यादि, वर यानी थे, कमिंग यानी आ रहे थे, गोइंग यानी जा रहे थे। वहाँ पे कार और तांगा आ रहे थे और जा रहे थे, ठीक है। कार, तांगा, स्कूटर, साइकिल, ये तो इसका सब्जेक्ट हो गया, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, और एंड कंजंक्शन से दो वर्ब को ऐड कर दिया। एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो दो वर्ब, दो सेंटेंस, दो फ्रेजेस, इनको ऐड करता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। एवरी वन सिम्स इन हरी, एवरी यानी वन यानी प्रत्येक, सिम्स यानी दिखाई दे रहे थे, इन यानी के अंदर, हरी यानी मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी के अंदर सब दिखाई दे रहे थे। एवरी वन सिम्स इन हरी, सभी लोग वहाँ पे जल्दी में दिखाई दे रहे थे। एवरी वन यहाँ पे सब्जेक्ट, सिम्स यहाँ पे सेकेंड फॉर्म वर्ब की, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन, ए हरी यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। There were some traffic policemen to control the traffic, ठीक है। There यानी वहाँ, were यानी थे, some traffic policemen यानी कुछ यातायात कर्मी, यातायात वाले, पुलिस वाले, टू कंट्रोल द ट्रैफिक, यातायात को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है ना। नॉर्मली आपने सामान्यतः देखा होगा कि बड़े शहरों के अंदर यातायात पुलिस अलग से रहती है, जो कि बड़े बड़े सिग्नल क्रॉसिंग के वहाँ पे खड़ी रहती है, जो नियम को वायलेट करता है उनको पनिश करती है, ठीक है। There were some traffic policemen to control the traffic, ठीक है ना। There यानी वहाँ, पर यानी थे, some traffic policemen यानी कुछ ट्रैफिक यातायात कर्मी, पुलिस कर्मी, टू कंट्रोल यानी टू नियंत्रण करने के लिए यातायात को। There यहाँ पे सब्जेक्ट, बी फॉर्म प्लस परिचय का नाम, यानी यहाँ पे परिचय हो रहा, सम ट्रैफिक पुलिसमैन यानी कुछ पुलिसकर्मी थे वहाँ पे, टू कंट्रोल यानी नियंत्रण करने के लिए, ठीक है ना। सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की, बी प्लस परिचय का नाम, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। टू यहाँ पे प्रीपोजिशन और कंट्रोल, ये कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। द ट्रैफिक, द आर्टिकल, और ट्रैफिक यहाँ पे नाउन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। पीपुल वर आल्सो कमिंग एंड गोइंग ऑन फुट,
पीपुल यानी लोग, वर यानी थे, आल्सो यानी भी, कमिंग यानी आ रहे थे, एंड गोइंग यानी जा रहे थे, ऑन फुट यानी पैदल। पीपुल यानी लोग, वर यानी थे, आल्सो यानी भी, कमिंग यानी आ रहे आना, गोइंग यानी जाना, ऑन फुट यानी पैदल जा रहे थे और आ रहे थे। पीपुल यहाँ पे सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है ना। आल्सो एडवर्ब है यहाँ पे, और एंड कंजंक्शन से दो वर्ब को ऐड कर रखा। ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन, फुट यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट। ऑन ऑन प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आता है, तो ये फुट यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। एज पर रोड रूल्स, एज पर रोड रूल्स, रोड के नियमों अनुसार। एज पर रोड रूल्स यानी रोड के नियमानुसार, ठीक है। रोड रूल्स यानी एज पर का मतलब के अनुसार, रोड रूल्स यानी रोड के नियमों के अनुसार। रामलाल वाज टू हिज लेफ्ट, रामलाल, ठीक है ना। अब रामलाल की बात हो रही है यहाँ पे। रामलाल वाज यानी था, टू हिज लेफ्ट यानी वो अपने दाहिने ओर। हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी अपन रोड पे चले तो अपने दाहिने यानी लेफ्ट साइड की तरफ चलना चाहिए, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ चलना चाहिए अपने को, ठीक है ना। रूल यही बोलता है, और सभी जगह आपने देखा होगा रोड के इसी के अकॉर्डिंग लोग चलते हैं। रामलाल वाज टू हिज लेफ्ट, रामलाल यानी रामलाल, वाज यानी था, टू हिज लेफ्ट यानी वह अपने लेफ्ट साइड में यानी बाएं ओर था, ठीक है ना, बाएं ओर, ठीक है ना, हमेशा बाएं ओर था, लेफ्ट यानी बाएं ओर, ठीक है ना। रामलाल वाज टू हिज लेफ्ट, वह अपने बाएं ओर था, ठीक है ना। रामलाल यहाँ पे सब्जेक्ट बी प्लस परिचय का नाउन, हिज लेफ्ट यानी उसके लेफ्ट, परिचय हो रहा है इसका कि अपने लेफ्ट, वाज यानी था, ठीक है। टू यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। There were a restaurant on the right hand side. There यानी वहाँ, वर यानी थे, ए रेस्टोरेंट थे मतलब जलपान गृह वहाँ था। ऑन द राइट साइड मतलब उसके राइट साइड, ठीक है। वो लेफ्ट साइड चल रहा था मतलब बाएं ओर चल रहा था, और दाहिनी ओर उसके रेस्टोरेंट थे। दियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, बी प्लस वर्ब परिचय का नाउन हो रहा है यहाँ पे। रेस्टोरेंट ऑन द रोड साइड यानी परिचय हो रहा है किसी का, इंट्रोड्यूशन हो रहा है किसी का कि भाई वहाँ पे क्या थे, मतलब रेस्टोरेंट था। ए रेस्टोरेंट, ए आर्टिकल, रेस्टोरेंट यहाँ पे नाउन, ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, राइट हैंड साइड यानी राइट हैंड यानी दाएं ओर, मतलब उसके दाएं ओर। दियर वर ए रेस्टोरेंट ऑन द राइट हैंड साइड, वहाँ राइट हैंड साइड के ऊपर एक रेस्टोरेंट जलपान गृह था, ठीक है। दियर यहाँ पे सब्जेक्ट, बी यहाँ पे वर्ब, वर यहाँ पे बी फॉर्म है ना। ए रेस्टोरेंट, ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन, द राइट हैंड, द आर्टिकल, और राइट हैंड साइड इसका नाउन हो गया। ही वॉज गोइंग दियर, ही यानी वह, किसके लिए, रामलाल के लिए आया। ही वॉज गोइंग दियर, वह उधर जा रहा था। ही यहाँ पे सब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, दियर यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट। ही यानी वह जा रहा था उस साइड, किस साइड, दाहिने ओर यानी राइट साइड। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। नाउ ही वाज ऑन रॉन्ग साइड, नाउ यानी अब, एडवर्ब है ये, है ना। ही वाज ऑन रॉन्ग साइड, अब वह रोड को क्रॉस कर रहा था या उधर चल गया था तो क्या रॉन्ग साइड चला गया। ही वाज ऑन रॉन्ग साइड, नाउ यानी अब, ही वाज यानी था, ऑन रॉन्ग साइड यानी गलत दिशा के अंदर, रॉन्ग साइड यानी गलत स्थिति में, गलत साइड में था वो। नाउ एडवर्ब का काम कर रहा, ही यहाँ पे सब्जेक्ट, वाज यहाँ पे बी फॉर्म जो कि मेन वर्ब का काम कर रही, ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन, ऑन रॉन्ग साइड इसका ऑब्जेक्ट। ही वाज ऑन रॉन्ग साइड, वह अब गलत दिशा में था। ए ट्रैफिक पुलिसमैन कम टू हिम एंड कॉट हिम, ए ट्रैफिक पुलिसमैन यानी एक यातायात पुलिसकर्मी, केम यानी आया, टू हिम यानी उसके पास, एंड कॉट यानी पकड़ा, हिम यानी उसको, किसको, रामलाल को, ठीक है। ए ट्रैफिक पुलिसमैन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, केम यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, टू हिम यानी उसको पकड़ा ऑब्जेक्ट है इसका, एंड कंजंक्शन है, और केट एंड कंजंक्शन से दो
वर्ब को ऐड कर दिया इसने, मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट वापस न लगे के एंड एक ऐसा प्रीपोजिशन दो वर्ब को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को ऐड करता है। ये प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों का काम करता है। और हिम वापस ऑब्जेक्ट, यानी उसको वह उसके पास आया और उसको पकड़ा। ही हरास्ड द ओल्ड मैन, ही यानी हरास्ड यानी ओल्ड मैन ने, ही यानी उसने ओल्ड मैन को परेशान किया। ही यानी हरास्ड द ओल्ड मैन, ही हरास्ड द ओल्ड मैन, ही यानी उसने, हरास्ड यानी परेशान करना एंड तंग करना, द ओल्ड मैन यानी बूढ़े व्यक्ति को। ठीक है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट, हरास्ड यहाँ पे मेन वर्ब, द ओल्ड मैन यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसने बूढ़े व्यक्ति को परेशान किया। द ओल्ड मैन गिव हिम ए 50 रुपी नोट, द ओल्ड मैन यानी बूढ़े व्यक्ति ने, गिव यानी दिया, हिम यानी उसको, ए 50 रुपी नोट यानी 50 रुपए का नोट। द ओल्ड मैन यहाँ पे सब्जेक्ट, गेव यहाँ पे मेन वर्ब, हिम है इसका ऑब्जेक्ट, ए 50 रुपी नोट, ये एक और ऑब्जेक्ट है ना, डबल ऑब्जेक्ट, 50 रुपीज़ नोट यानी 50 रुपए का नोट। ठीक है ना, द ओल्ड मैन गेव हिम ए 50 रुपीज़ नोट, द ओल्ड मैन यानी उसने, ओल्ड मैन ने उसको 50 रुपए का नोट दिया। द पुलिस मैन लेट हिम गो, द पुलिस मैन यानी पुलिसकर्मी ने, लेट यानी जाने दिया, हिम यानी उसको, गो लेट ही गो, द पुलिस मैन ने उसको जाने दिया, 50 रुपए का नोट दिया, द पुलिस मैन लेट हिम गो, पुलिस मैन ने उसको 50 रुपए का नोट दिया और उसको जाने दिया। द पुलिस मैन लेट हिम गो, पुलिस मैन लेट हिम गो, पुलिस मैन ने उसको जाने दिया। द पुलिस मैन यहाँ पे इसका सब्जेक्ट, लेट वर्ब और हिम ऑब्जेक्ट, गो यानी जाने दिया। नेक्स्ट सेंटेंस से बढ़ते हैं। तो ही डिड मिस्टेक अननोइंगली येट ही हैड टू पे फॉर इट, यद्यपि ही डिड मिस्टेक, ही यानी उसने, डिड यानी किया, मिस्टेक यानी गलती, अननोइंगली यानी अनजाने में, येट परंतु तो भी, ही हैड टू पे फॉर इट तब भी उसको ये पनिश पे करना पड़ा, फॉर इट। यद्यपि, तो यहाँ पे यद्यपि ये कंजक्शन होता, ही यहाँ पे सब्जेक्ट, डिड यहाँ पे सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, मिस्टेक डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती। ठीक है ना, पास्ट की बात है। ठीक है, डिड, ही डिड मिस्टेक, अननोइंगली एडवर्ब है। ठीक है ना, अनजाने में मिस्टेक की, तो भी, ही हैड टू यानी पे करना पड़ा, ही हैड टू हैज टू ये होता करना पड़ा था, टू पे यानी भुगतान, फॉर इट यानी के लिए। यद्यपि उसने अनजाने में ये गलती की, फिर भी उसके बावजूद ही हैड टू उसे पे करना पड़ा, इसकी सजा भुगतनी पड़ी। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट डिड यहाँ पे जो कि मेन पास्ट की बात है तो इसलिए ये वर्ब है, और इसके बाद डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अननाउनली एडवर्ब है, येट, और ही सब्जेक्ट वापस कोमा लगा के, और हेड टू यहाँ पे मेन वर्ब, टू पे यानी पे करना पड़ा, फॉर प्रीपोजिशन इट इसका ऑब्जेक्ट। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। पर डे को आपको एक क्लास मिला करेगी। कमेंट्स करें प्लीज़।